दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और बिहार से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा एक्स पर पोस्ट की गई है और एक ये बड़ा मामला है बिहार के विश्वविद्यालय से। आपको बता दें कि बिहार के विश्वविद्यालय की बात की जाए तो वहां पर लॉटरी सिस्टम लागू किया गया है। आपको बता दें कि जहां भाजपा शासित प्रदेश है या फिर भाजपा के घटक के तौर पर सरकार चल रही है, वहां शिक्षा को तार ताड़ कर दिया गया है। अब सवाल ये है, क्या शिक्षा कोई लकी ड्रॉ है या जो पद होते हैं, एक सरकारी भर्ती प्रक्रिया होती है, तो क्या वो एक कोई लकी ड्रॉ है या प्रोग्राम के तहत उसमें लकी ड्रॉ के तहत किया जाना चाहिए? तो ये रेवड़ी है या हलवा पूड़ी है जो कि लकी ड्रॉ निकलेगा, या फिर कोई इनाम, कोई कूपन है जो कि लकी ड्रॉ करके निकाला जा रहा है? ऐसा ही हो रहा है बिहार के विश्वविद्यालय में। आपको बता दें क्या हो रहा है। यदि बिहार के विश्वविद्यालय की बात की जाए तो वहां लॉटरी व्यवस्था के तहत जो प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल है, उनकी भर्ती की गई है। एक है प्रोफेसर अनिल कुमार, जिनकी जो शिक्षा हुई है वो आर्ट से हुई है, कला वर्ग के वो प्रोफेसर हैं, लेकिन उनकी लॉटरी निकली हुई है और उनकी जो लॉटरी के तहत जो भर्ती हुई है, उन्हें केमिस्ट्री के अध्यापक के पद पर रखा गया है। अब आप खुद सोचिए कि एक आर्ट वाला स्टूडेंट, एक आर्ट से जो प्रोफेसर हैं, उनको तो आर्ट कला वर्ग की नॉलेज होगी, लेकिन यदि उन्हें केमिस्ट्री का प्रोफेसर बना दिया जाए तो क्या वो क्लास ले पाएंगे? ये जो देश के स्टूडेंट है, छात्र हैं, उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें, यदि मनुवादी विचारधारा की बात करें, आरएसएस की विचारधारा की बात करें, तो वो नहीं चाहते कि लोग, जो छात्र हैं देश के, वो सही से पढ़ें, सही से शिक्षा ग्रहण करें। वहीं आपको बता दें, ये दूसरा जो विश्वविद्यालय है, अलका यादव का मामला है, जो कि बिहार विश्वविद्यालय में विज्ञान की प्रोफेसर थे, विज्ञान की प्राचार्य थी, अध्यापिका थी, लेकिन उनकी भी लॉटरी निकली है और उनकी जो लॉटरी के तहत भर्ती की गई है वो साइंस कॉलेज की अब प्रिंसिपल बन गई है। मतलब पहले प्राचार्य थी और अब वो साइंस के कॉलेज की प्राचार्य बन गई। देखिएगा, ये मजे की बात है, कितनी आश्चर्यजनक बात है कि लॉटरी के द्वारा, और इसे पारदर्शिता बताया जा रहा है। तमाम ये मामले चर्चे में आए हैं, चर्चा हो रही है इन पर। किस तरह की चर्चा हो रही है? क्या शिक्षा के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जाना चाहेंगे? वहीं आपको बता दें कि यदि वर्तमान सरकार है, ये शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं, बस ये क्या है कि लोगों को शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं। आप खुद यूपी की बात कर लीजिए, यूपी में लगभग 3000 विद्यालय बंद करने का फरमान सुनाया। तो ये क्या है? एक शिक्षा से, जो गरीब शोषित पीड़ित समाज है, उसको शिक्षा से वंचित करना होता है। और आप देखिएगा किस तरह से बिहार में शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं दूसरे मामले की अगर बात की जाए, एक बाड़ेज महाविद्यालय में लॉटरी निकली हुई है। बाड़ेज महाविद्यालय, यहां कला की महिला प्राध्यापिका को बाड़ेज्य का प्रोफेसर बनाया, जिनका नाम है सुहेली मेहता, जिनका नाम सुहेली मेहता है, और उनकी भी लॉटरी निकली है एक वाणिज्य के विद्यालय में, जो कि पहले से कला वर्ग की हैं, आर्ट की हैं, लेकिन अब वो वाणिज्य पढ़ाएंगे। तो किस तरह से क्लास ले पाएंगे? फतेह की बात है, आश्चर्यजनक बात है। और वहीं दूसरा मामला है, वहां पर भी एक लॉटरी के तहत भर्ती की गई है। वो एक महिला शिक्षा जगत का विश्वविद्यालय है, वहां पर वो महिला कॉलेज है, लेकिन सोचो, महिला के कॉलेज में
पुरुष को प्रिंसिपल बनाया है, जिनका नाम है योगेंद्र वर्मा, भी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल बने हैं। लेकिन वहीं यदि मैं महिला शिक्षा जगत की बात की जाए, महिला कॉलेज की बात की जाए, मगध महिला कॉलेज का मामला है ये, मगध महिला कॉलेज की बात की जाए तो वहां पर एन.पी. वर्मा उस विद्यालय के प्रोफेसर बने हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है। और जबकि 2 साल से ऐसा हो रहा है, वहां पर 2 साल से उस महिला कॉलेज के प्रिंसिपल पुरुष बन रहे हैं। जबकि ये बात करते हैं कि महिलाओं को सम्मान देते हैं, लेकिन आप एक महिला कॉलेज में पुरुष को प्रिंसिपल बना रहे हैं। वहीं यदि बात की जाए योगेंद्र वर्मा की और पटना लॉ कॉलेज की बात की जाए, क्योंकि पटना लॉ कॉलेज का भी ये मामला आया है सामने निकलकर, तो वहां पर भी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल योगेंद्र वर्मा बनाए गए हैं, जो कि कला वर्ग से आते हैं, क्योंकि लॉ में उनकी कोई शिक्षा नहीं है, लेकिन उन्हें लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया। तो दोस्तों, ये एक शिक्षा के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ की जा रही है। देश के साथ मनमानी तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है और संविधान को ताक पर रखा जा रहा है। जबकि भर्ती प्रक्रिया के लिए एक विधान बनाया गया है, संविधान के अंदर एक कानून बनाया गया है, उस तरह से भर्ती प्रक्रिया होती है। अब आपको ये भी बताते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या कहा है, वो आपको बताते हैं। एक्स पर पोस्ट किया उन्होंने और पूरे इस मामले के बारे में बताया है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या लिखा है अपनी पोस्ट में, वो आपको बताते हैं। बसपा सुप्रीमो अपनी पोस्ट में लिख रही हैं, बिहार के प्रसिद्ध पटना विश्वविद्यालय में 5 प्रतिष्ठित कॉलेजों में लॉटरी की नई व्यवस्था के तहत प्रिंसिपलों की नियुक्ति का मामला दिलचस्प होने के कारण देश भर में, खासकर मीडिया व शिक्षा जगत में काफी चर्चाओं में है। स्थापित परंपरा के से हटकर लॉटरी के जरिए नियुक्ति की एक प्रकार की विचित्र व्यवस्था लागू करने के कारण केवल कला विषयों की पढ़ाई वाले 1863 में स्थापित पटना कॉलेज में केमिस्ट्री के प्राध्यापक प्रोफेसर अनिल कुमार प्राचार्य बन गए हैं, जबकि बिहार के विश्वविद्यालय में गृह विज्ञान के प्राचार्य प्रोफेसर अलका यादव विज्ञान की उच्च शिक्षा के लिए प्रख्यात पटना साइंस कॉलेज की नई प्रिंसिपल नियुक्त हुई है। इतना ही नहीं, बल्कि इसी प्रकार की नियुक्ति वाणिज्य महाविद्यालय में भी हुई है। यहाँ पहली बार कला संकाय की महिला प्राध्यापक डॉक्टर सोहिती मेहता प्राचार्य बन गई हैं। हालांकि उनके विषय की पढ़ाई यहाँ इस कॉलेज में नहीं होती। साथ ही महिला शिक्षा जगत में प्रसिद्ध मगध महिला कॉलेज को लंबे इतिहास में दूसरी बार पुरुष प्रिंसिपल मिले हैं। प्रोफेसर एन.पी. वर्मा यहाँ के नए प्राचार्य होंगे, जबकि प्रोफेसर योगेंद्र कुमार वर्मा की लॉटरी पटना लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में निकली है। इसको लेकर लोगों में उत्सुकता है कि पारदर्शिता व तटस्थता के नाम पर बिहार सरकार यहाँ के चांसलर द्वारा इस प्रकार लॉटरी के माध्यम से की गई प्रिंसिपल की नियुक्ति को सही ठहराकर क्या इस व्यवस्था को भाजपा शासित अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा। वास्तव में कॉलेजों के प्रिंसिपल जैसे महत्वपूर्ण पद पर भी पूरी पारदर्शिता, तटस्थता, ईमानदारी के साथ नियुक्ति नहीं कर पाने की अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए ही ऐसा घातक प्रयोग करना लोगों की नजर में उच्च शिक्षा व्यवस्था को सुधार का कम तथा खराब करने वाला ज्यादा प्रतीत होता है। इसी परंपरा को अपनाकर आगे चलकर मेडिकल कॉलेजों, आईआईटी व अंतरिक्ष विज्ञानों आदि जैसी साइंस की विशिष्ट संस्थाओं में भी गैर एक्सपर्ट नियुक्त किए जाए तो यह ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए। वैसे हमारी पार्टी का यह मानना है कि किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में इस प्रकार की मनमानी वाला विकृत प्रयोग ना किया जाए तो उचित और इससे पहले कि यह रोग गंभीर होकर ज्यादा फैले, केंद्र की सरकार को इसका उचित व समुचित संज्ञान लेकर जन व देश हित में जितनी जल्द कार्रवाई करें उतना बेहतर होगा, ऐसी सभी को उम्मीद है। ये बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा एक्स पर पोस्ट की गई है और इस तरह की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये एक खिलवाड़ है लोगों के रोजगार के साथ, शिक्षा के साथ और जो देश के छात्र हैं उनके भविष्य के साथ। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर थी बिहार को लेकर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।
सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।